I think I have said it previously as well that as they are so experienced, their experience is something that we all can learn from. But one major takeaway is that how they are with not just the co-actor but with everyone there on set, and how they are when the camera is not rolling. The manner, the disciplines. I think that is something which I learned from them. Yeah. रेणुका जी से सबसे पहले जो सीखी जाई चीज़ है, मुझे लगता है वो है ग्रेस। आप इन्हें देखिए, आप अभी भी इन्हें देख लीजिए, कितनी ग्रेसफुल है, और आई थिंक ये इनकी बीइंग का हिस्सा है। तो अगर मुझे लाइफ में कभी भी ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ना जहाँ पे मुझे ग्रेस थोड़ी सी पोर्ट्रे करनी मिली, तो मेरा जो बेंचमार्क है वो रेणुका मैम है। और गजराज सर के बारे में तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको गजराज राव से प्रॉब्लम है तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। मैं इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान को गजराज राव नहीं पसंद है तो वो उस इंसान में प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं बोल सकता मैं। ब्लस कर गए। ये जादू हैं चलते फिरते, खुद आपको ये छड़ी हैं, आपको पता नहीं कब आपको मोहित कर लेंगे अपनी बातों से, और आपको लगने लगेगा हमारा तो जन्मों का नाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है गजराज सर की। जैसे मतलब ऐसा लगता है कि आपको एक किसी ने बहुत प्यारी सी झप्पी दे दी हो, जादू की झप्पी है ये चलती फिरती। थैंक यू बट ये दो तरफा राइड है, ये दो तरफा है, ये एक तरफा नहीं। हाँ, दुपहिया है। ओके। एक्चुअली ग्रेस और सबसे इम्पोर्टेंट जो ठहराव है ना, और जैसे वो कंडक्ट करती हैं, क्योंकि क्राफ्ट तो आप सीख जाएंगे अलग अलग सेट पे जाके, धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं आसपास, लेकिन कैसे ही अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके लॉन्ग रन में काम आता है। और जैसे ये इंसान है वो बहुत सुंदर है। सर से जो मैंने सीखा है वो है, जो हम बोलते हैं ना कि अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो आपको अपने अंदर के बच्चे को जवान रखना पड़ेगा, हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा। तो द लाइवलीनेस ही कैरीज, तो वो लाइवलीनेस की वजह से आई थिंक वो फटाफट जो ढल जाते हैं ना किसी भी कैरेक्टर में और सबको इकट्ठा कर देते हैं, वो क्वालिटी बहुत, लाइक आई थिंक मैं ज्यादा बूढ़ी हूँ सर के सामने, सर का दिल इतना ज्यादा जवान है। मेरा मानना है कि कोविड के बाद से मैंने ये रियलाइज किया कि हर दिन आपका पुनर्जन्म है। That's true. हर दिन आपको उसको सेलिब्रेट करना ही करना है, कितना ही थकान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो जब तक आप अकेले तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। सेलिब्रेट तो आप जो आपके को-वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ ही कर सकते हो। वो अगर खुश हैं और मजे कर रहे हैं और आप हंसी ठट्टा कर रहे हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। दैट्स इट। अब आई थिंक पूरी दुनिया में ये बदलाव आ गया है, क्योंकि आपने देखा है वो दौर जहाँ पर आपको पता ही नहीं था या आप मिल नहीं पा रहे थे किसी से। ये कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा कुछ भी हो सकता है पूरे विश्व में। तो ये जो क्या बोलते हैं कि द टाइम इज एक्चुअली कैन चेंज एनी टाइम, यू नो, वो कि डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, होल्ड ऑन टू योर लव्ड वंस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है सब में है। वो बेसिक्स को वैल्यू करना सिखा दिया बेसिकली। हमेशा तो कौन ही स्माइल करता होगा, but she is very warm है। बहुत जल्दी उनको देख के हमारे मुंह पे स्माइल मतलब कभी-कभी जैसे आपकी स्माइल जाती। आपको एक बात बताऊं, हम आपके हैं कौन के फेस में और रेणुका जी के फेस में मुझे लगता है इतनी ग्रेशियसली मैंने किसी और को आई स्वेयर एज होते नहीं दिखा। मुझे आज भी लगता है मैम अगर आंचल ओढ़ लेंगी ना तो एज में रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं लगता मुझे। इतनी ब्यूटीफुली एज हुई है ये, और एज तो क्यों हुई है क्योंकि अभी हमें बोला जा रहा है बार बार कि एज हुई है, हमें कभी भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हैं, हंसी तो नहीं, हमेशा हंसती रहेंगी तो क्रीपी हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैं वो जोकर वाली जो हंसी है पापी गुड़िया हो जाएगी। लेकिन हाँ बहुत पॉजिटिव रहती हैं हमेशा, और वही पॉजिटिविटी मतलब एक रिफ्लेक्शन की तरह होती है, सामने वाले पे एकदम आ जाती है। हंसी नहीं पर वार्मथ बहुत है मैम के अंदर। मतलब आई थिंक ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 24 घंटे, वो तो फेक हो जाएगा ना इफ यू हैव प्लास्टर्ड द स्माइल। मतलब इनकी बनावट, इनका जो अपब्रिंगिंग है ना, मेरे ख्याल से जो माता पिता और जो बचपन जैसा गुजरा होगा, जो बुनियाद है इनकी बहुत अच्छी सहज है ये। मैंने भी पहली बार इनके साथ काम किया और कुछ संकोच नहीं हो रहा था।
बिल्कुल। कि ऐसा कुछ अब कि अप्रत्याशित हो जाएगा या कुछ वो क्या बोलना है क्या, ऐसा नहीं, बहुत सहजता से अपने आप को स्टेज सेट पर लेकर आती थी और बड़े अच्छे से काम हुआ हमारा। यस। आज का मतलब कल हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे और कल रेणुका जी नहीं थी तो मैं कमी महसूस हो रही थी हम सब लोग। कहीं बाहर बोले, कहीं बाहर बोले। I think my stylist have worked really well and my hairdresser have worked really well to make me quirky, make me the way I'm looking today. But यार मेरे को मैं बस experiment कर रहा हूँ. I think when we are in a certain character, I think हम लोग अपने आप को उसमें बहुत ढाल देते हैं कि फिर जब ऐसा कुछ मौका मिलता है जहाँ पे you get to promote and you get to glam up, I think तब हम अपनी सारी हसरतें पूरी कर लेते हैं. बट शौक पूरे हो जाते हैं हम लोग, वरना कहाँ हम घर में थोड़ी आप हमें देखेंगे ये सब पहन के बैठे हैं हम लोग, ठीक है अभी नहा के निकले और ये पहन लिया हमने, कहाँ होता है ये सब. बट हाँ नहीं मेरे को ऐसी चोटी बनानी आती तो मैं यार घर पे भी करता. निरंतर बदलाव होता रहता है रचनात्मक उसके अंदर. अभी तो आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो अपने अपने घरों में सिनेमा बना रहा है ना. एक 1.5 मिनट की जो रीलें बन रही है वो सिनेमा है. और उसके अंदर मतलब ये इतना क्रांतिकारी है, मतलब आंखें फट जाती हैं सोच सोच के कि वो जो घरों में, जबलपुर में, देहात में, प्रयागराज के कोने में, सुदूर गांव में पति पत्नी, भाई भाई, दोस्त मिलके वीडियोस बना रहे हैं और उसमें कैमरा एक्सेस और वो सब कुछ उसका ध्यान रखा जाता है. वो ट्रेनिंग लेते हैं, यूट्यूब देखते हैं. कितने ही लोग हैं. एक शेट्टी है मुंबई के, एक है वीडियो बनाते हैं, वो 1.5 मिनट की रील होती है उनकी, इतनी मजेदार स्क्रिप्टिंग होती है. वो सिनेमा है, वो सिनेमा है. तो ये अब इसको क्या कहेंगे आप? तो ये इवॉल्व होगा. अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ चीजें और बदलेंगी. विद्या बालन जो है वो अपनी जो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, वो मुझे बड़ी मजेदार लगती हैं. रितेश और जिनीलिया, वो बेस्ट कपल है. मतलब वो जिस तरह की स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो उनकी टाइमिंग है अद्भुत है, अप्रतिम. बहुत आनंद आता है उनको देखकर. मैं अगर सामने आता है तो मतलब मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन जो भी सामने चीजें तो आती रहती हैं, रीलें आती रहती हैं. बट क्या होता है कि इफ यू सी समवन रेगुलरली तो फिर वो सजेस्ट करता है एल्गोरिथम को. सो एल्गोरिथम. मैं दूर कहाँ जाऊँ, हमारे शो के जो राइटर हैं अविनाश, वो बहुत मजेदार, वो बढ़िया बनाते हैं. रील्स बनाता है वो बहुत बढ़िया रील्स बनाते हैं. और मैं तो पहले ज्यादा देखा नहीं करता था, बट हाल फिलहाल में मैं एडिक्ट हूँ उनकी रील्स का. इनफैक्ट मैं उनकी एक रील बार देखता हूँ. बहुत फनी है वो, बहुत फनी है. तो एक्चुअली दोनों नाम इन्होंने जो लिए वो बहुत ही दिल की बात बोली मैंने इनकी. बिल्कुल. Not really, yeah, because I'm not that great at it. But and it takes a lot of efforts to do that actually. तो जो लोग बनाते हैं सच में वो लोग, I mean hats off to them. They put in a lot of efforts to do that. But I would love to learn and collaborate with a lot of new age influencers and the TikTok reelers actually. मेरे से नहीं होता. Shut up, you were just making a reel outside, man. Somebody was making it for Yes, me. but somebody was making. I can't do it myself. मेरे को लगता है कि मैं उतनी देर में एक किताब पढ़ लूंगा या फिर मैं एक पिक्चर देख लूंगा. बड़ी मेहनत का काम है और मैं सच्ची में, मेरी भी बड़ी इज्जत है उन लोगों के लिए जो बना पाते हैं. काश एक मास्टर क्लास होती इसकी तो मैं पक्का ज्वाइन करता. I swear. I agree. मतलब मेरी दोस्त है स्मिता बंसल, वो जो है वो हमसे रीलें बनवाती हैं. शी इज द ओनली वन हु कैन गेट राणा जी आल्सो टू मेक अ रील. तो वो मतलब कुछ ना कुछ हमसे करवाती है. बाकी तो हमसे होता नहीं है एक्चुअली. दोनों से नहीं होता. we'll hear from you and then wrap up. It would take a life for Shivani to make a reel. Yeah, I'm not very creatively. I'm not very good. मुझे ये सब थोड़ा I don't know. I don't relate to it much. Also मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा I don't want to show a lot of myself out there. मतलब I'm little protective of that side that मैं वो सिनेमा में दिखा दूँ. But I enjoy watching it, but I don't want to do it myself.